कि यार सच में मुंडा जनजाति के बच्चे जो होते हैं, मुंडा जनजातियों के बच्चे सच में आलू खाने की बहुत शौकीन है। दोस्तों मुंडा जनजातियों के जो बच्चे होते हैं वो आलू खाने की बहुत शौकीन है। ये बात शायद आप सबको नहीं पता है, लेकिन ये बात हम प्रैक्टिकल तौर पर रिजल्ट ऐसा आया, वही जानकारी हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। क्योंकि आप सब शायद इतिहास में पढ़े हैं या फिर किसी से कहते हुए आप सुने होंगे कि मुंडा जनजाति के बच्चे जो मुंडा होनको आलू खाने की बहुत शौकीन है। ये बातें शायद आप इतिहास के पन्ने पर पढ़े हैं या फिर किसी से कहते हुए आप सुने हैं कि मुंडा जनजातियों के बच्चे आलू खाने की बहुत शौकीन है। क्योंकि मुंडा जनजाति ऐसे ही कंदमूल खा के अपना जीवन गुजर बसर करते थे अतीत में, और यही चीज़ को दिखाने के लिए स्टेट म्यूजियम में जब मुंडा जनजाति क्योंकि बच्चे आलू खाने को दिखाया गया है। यही चीज़ हम प्रैक्टिकल तौर पर अपनी ही लाइफ में हम प्रैक्टिकल करने के हम प्रयास किए थे, क्योंकि हम ये जानना चाहते थे क्या सच में मुंडा जनजाति आलू खाने की शौकीन है, क्या उनको आलू अतीत में पसंद थी, या फिर उनकी जो भी जाति थी मुंडा जनजाति के बच्चे थे क्या कंदमूल पसंद हुआ करती थी। क्योंकि स्टेट म्यूजियम में यही चीज़ को दिखाने दर्शाने की प्रयास की गई। यदि आप रांची होटवार स्थित स्टेट म्यूजियम में अगर आप कभी गए हैं या फिर जाते हैं तो आपने गौर किया होगा कि मुंडा जनजातियों की जो भी बच्चे हैं आलू खाते हुए दिखाया गया है। और ये देख करके हमें अपने मन में भी एक जिज्ञासा होने लगी कि यार सच में क्या मुंडा जनजाति आलू खाने की शौकीन है। यही चीज़ को हम प्रैक्टिकल तौर पर अपने ही बच्चे पर हम प्रैक्टिकल किए हैं। यकीन मानिए वो पहले हम खिलाते भी नहीं थे, क्योंकि हमें पता था कि शायद खाने में ख़राब होगी उसकी पेट को, या फिर कोई किसी तरह की दिक्कत आएगी, बीमारियाँ आएंगी, अनपच हो जाएंगे, ऐसे मन में डर लगता था। इसीलिए हम पहले उनको खिलाते नहीं थे। लेकिन जब पहली बार जब हम उनको बॉयल करके खिलाए, हम बस दिखाए थे, खिलाते नहीं थे, खिलाए भी नहीं थे, उसके मुंह पे हम डाले नहीं थे, बस उनको दिखाए थे। जो भी छिलका थी उन सबको निकाल के हम दिखाए थे, तो खाने लगे। और जो खा के जब कुछ खाने लगे, कुछ टुकड़ा खा करके उनकी जो फीलिंग हमने देखा, यार सच में पसंद होने वाली चीज़ ही है। और दूसरा दिन जब भी मैं उनको देता था आलू या फिर बॉयल आलू जब भी देखता था, वो खाने के एकदम सी मूड में आ जाता था, उनको खाने में एकदम बड़ी शौकीन लगता था। और तब से आलू की जब भी चोखा बनाने के समय में या फिर कोई भी बॉयल करने के समय में जब हम रखते थे, उसके लिए अलग से हम देते थे, तो उनको रोज़ खाने का एक शौकीन चढ़ गया है। तब हमें उस रिज़ल्ट का याद आया, तब उस इतिहास के पन्ने पर लिखी गई इतिहास के हमें फिर से याद दिला दिया कि यार सच में मुंडा जनजाति के बच्चे जो होते हैं, मुंडा जनजातियों के बच्चे सच में आलू खाने की बहुत शौकीन है। और यही चीज़ को आज के टाइम पर होटवार स्थित स्टेट म्यूजियम में दिखाने के लिए प्रयास किया गया है। हालांकि आप सब अगर नहीं जानते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन जब भी हम इतिहास में पढ़ते थे, अतीत में मुंडा जनजाति आलू खाने की बहुत शौकीन थे, ये हम जानते थे। और वही चीज़ को जब होटवार स्थित स्टेट म्यूजियम में जब अपनी आंखों से जब देखने लगे, तो ऐसी स्थिति में भी हम अपनी तरह से अपनी ओर से प्रैक्टिकल ये चीज़ दिखाने की हम समझने की कोशिश करने लगे। लेकिन वाकई सच में आलू खाने की वाकई शौकीन है लोग, हमारे जनजाति के लोग। अगर ये जानकारी आप सबको अच्छी लगी या कि यूनिक लगी या यूनिक लगी आपको, तो हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम इसी तरह की यूनिक जानकारी हम इसी उभरता झारखंड पर लेते आते रहते हैं। क्योंकि ये बात सत्य है दोस्तों, यकीन मानिए या फिर ना मानिए, आप एक बार प्रैक्टिकल करके देखिए। किसी मुंडा जनजातियों के बच्चे को आप बिना देखे आलू को आप खिलाइए एक बार, उनको खाने में टेस्टी लगता है या फिर पसंद करते हैं या फिर नहीं करता है। क्योंकि मैंने तो प्रैक्टिकल तौर पर देखा है, जो स्टेट म्यूजियम में जो रखी गई है उस तर्क पर कि मुंडा जनजाति आलू खाने को जो बच्चे को दिखाया गया है, लेकिन ये बात 100% सत्य है। और ये लॉजिक काम करती नहीं है, बल्कि काम करके ही हमारे लाइफ में हम खुद देख लिए। आखिर मुंडा जनजाति आलू खाने के बहुत शौकीन होते हैं, उसके बच्चे खाने के कंदमूल खाने के बहुत शौकीन है। तो ये जानकारी आप सबको कैसी लगी, ऐसा ही हमारे उभरता झारखंड में यूनिक जानकारी हम देते रहते हैं। अगर हमारे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हम इसी तरह की जानकारी हमारे उभरता झारखंड पर ले आते रहते हैं। धन्यवाद।